मंगलवार तारीख 28 मार्च। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय के पास रिहायशी कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का उद्घाटन कर रहे थे। ये वो मौका था जब सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दौर की बदल चुकी राजनीति से मौके पर मौजूद लोगों को रूबरू करा रहे थे। पीएम मोदी बता रहे थे कि बीजेपी कहां है और बीजेपी को हिलाने के लिए कैसे विपक्षी भागदौड़ कर रहे हैं, किस तरह विपक्षी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के लिए अलग स्तर पर जाकर जतन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि विश्व के मंच पर किसी का डंका बज रहा है तो वो है भारत। ऐसे में देश के अंदर और बाहर की भारत विरोधी शक्तियां एकजुट हो रही हैं। भारत को रोकने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर चोट की जा रही है, बदनाम किया जा रहा है, विश्वसनीयता खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष की बीजेपी को मिटाने की कोशिशों के बारे में भी बात की। पीएम ने विपक्ष पर 5 तीखे प्रहार किए हैं। पीएम मोदी के विपक्ष पर 5 तीखे प्रहार। पहला प्रहार, जो लोग भ्रष्टाचार में फंसे हैं उन पर एक्शन होता है तो वो न्यायिक प्रणाली पर हमला करते हैं। कोर्ट कोई एक्शन लेता है तो उस पर हमला होता है। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं एक साथ से एक मंच पर आ रहे हैं। दूसरा प्रहार, कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे कि जनसंघ को उखाड़ कर फेंक देंगे। आज की कांग्रेस कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तीसरा प्रहार, जनसंघ को मिटाने की, बीजेपी को मिटाने की कई बार साजिशें हुई हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने की कई साजिशें की लेकिन नाकाम रहे। हम बचे हैं, फले हैं, फूले हैं तो देशवासियों के प्यार से। साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे जनसंघ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें समर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। हम यहां से आगे बढ़ेंगे, वो भी देशवासियों के विश्वास से बढ़ने वाले हैं। चौथा प्रहार, बीजेपी यूट्यूब चैनलों और ट्विटर हैंडल से पैदा नहीं हुई है। बीजेपी जमीन पर काम करके गरीबों के साथ तप कर आगे बढ़ी है। पांचवा प्रहार, बीजेपी चुनावों में जितना जीत हासिल करती रहेगी उतना ही उसे निशाना बनाया जाएगा। मतलब ये कि बीजेपी को किसी भी तरह के वार की परवाह किए बिना बस आगे चलते जाना है, जीत की तरफ अग्रसर रहते जाना है। उसके लिए विपक्ष तो निशाने पर लेगा ही, लेकिन बीजेपी को बिना रुके बस आगे बढ़ते जाना है। पीएम मोदी ने कहा, जब हम इतना सारा काम करेंगे तो कुछ लोग नाराज होंगे ही, अपना गुस्सा भी निकालेंगे। इनके झूठे आरोपों से भ्रष्टाचार की कार्रवाई नहीं रुकेगी। बीजेपी को डगर डगर पर भ्रष्टाचार से लड़ना है, भाई भतीजावाद से लड़ना है, संप्रदायवाद और जातिवाद से लड़ना है। बीजेपी को भारत विरोधी विदेशी ताकतों से लड़ना है। सुनिए पीएम मोदी के कभी न रुकने के पीछे की शक्ति के बारे में। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए सैकड़ों बड़े अधिकारियों को संविधान दिखाया, सरकार के नियम दिखाए और उनको जबरन रिटायर किया गया है, घर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथियों, आजादी के 7 दशकों में पहली बार
भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। आज हर देशवासी समझता है भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। जनता पीएम मोदी को रुकने नहीं देती। जनता पीएम मोदी से कहती है कि आप रुकिएगा मत। पीएम मोदी इसे ही अपने चलते रहने की ऊर्जा बताते हैं। आपको बता दें, इस खास मौके पर पीएम मोदी ने सांसदों से 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के बीच के समय को सामाजिक न्याय के लिए समर्पित करने को कहा है। वैसे जिस तरह से पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है, जिस तरह से विपक्ष की कारगुजारियों को पीएम मोदी ने उजागर किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी अब सत्ता मिल गई, 2-2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो? अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना वो नहीं सकती। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए देश की आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं, उनके सपने ही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। इसी के लिए भाजपा कार्यकर्ता दिन रात दौड़ता है, भागता है, काम करता है। वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, झुकता भी नहीं है। लेकिन साथियों, हमें याद रखना है, हमारी ये लड़ाई आसान नहीं है। भाजपा को डगर डगर पर भ्रष्टाचार से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भाई भतीजावाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर संप्रदायवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर जातिवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उनके इकोसिस्टम से लड़ना है, क्योंकि यही वो चुनौतियां हैं जिन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत समय तक नुकसान किया है। साथियों, बहुत सौभाग्य से, अनेकों के त्याग तपस्या से हमें आजादी के अमृत काल में राष्ट्र की सेवा करने का, राष्ट्र निर्माण करने का अवसर मिला है। हम भारतीयों ने मिलकर 2047 तक, जब आजादी के 100 साल मनाएंगे, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी के 100 वर्ष तक
देश की इस यात्रा में प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को जी तोड़ मेहनत करनी ही करनी है। हमारे कार्यकर्ताओं को लंबी पारी के लिए तैयार करना चाहिए। दल को बनाने में जिस तरह अनेक पीढ़ियां खप गई, उसी तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपनी पीढ़ियों को खपाना होगा।